अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हमने एक वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसको देखने के बाद मेरे इल्म में तो बहुत इजाफा हुआ। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों के इल्म में भी बहुत इजाफा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इजाफा होगा आपके इल्म में, बहुत आपको इल्म मिलेगा। आप भी इस वीडियो को देखते हैं और हम भी देखते हैं। सोबिया नाज साहिबा कर्नाटक इंडिया से वो सवाल करती हैं जी कि क्या मुहर्रम के पहले तमाम 10 दिनों में रोज़े रख सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल सही हदीस है कि अफ़ज़लुस सियामी बाद सियामी रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल तरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। तो इसमें मुहर्रम की फ़जीलत भी साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के। तो इससे पता चलता है कि मुहर्रम में रोज़ों की इजाफ़ी फ़जीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो था रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े आप शाबान में रखा करते थे। तो अमली फ़जीलत जो है, अमली फ़जीलत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल से जो फ़जीलत बताई है वो शाबान की है, लेकिन जो कौल से जिसको तरजीह दी है, जिस महीने के रोज़ों को ज़्यादा तरजीह दी है वो मुहर्रम के रोज़े। तो उलमा ने, अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह ने इसमें तदबीक ये दी है कि मुहर्रम की फ़जीलत बिल्कुल आखिर में, यानी जब इस्लाम का आखिरी ज़माना था उस वक्त वारिद हुई है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े के बारे में फ़रमाया कि मैं अगर अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा नहीं रहे, लेकिन 2 रोज़े रखना सुन्नत हो गया। तो अल्लामा नबी फरमाते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद ज़िंदा रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े मुहर्रम में रखते। इस हदीस से हमें ये एक इशारा मिलता है। तो इसलिए मुहर्रम के रोज़ों की अलग से फ़जीलत है और आशूरा के रोज़े की तो बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछले 1 साल के रोज़ों का कफ़ारा भी है और इसकी जो फ़जीलत है उलमा से आप सुनते हैं। लेकिन ये जो इब्तदाई 10 दिन है मुहर्रम के, इनकी अलग से कोई फ़जीलत नहीं है। पूरे मुहर्रम के महीने में जब चाहे रोज़े रख लें, शुरू के 10 दिन रख लें, दरमियान के 10 दिन रख लें, आखिर के 10 दिन रख लें। अलबत्ता उलमा पूरा महीना रोज़ा रखने को नापसंदीदा करार देते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है रमज़ान के अलावा कभी भी आप पूरा महीना रोज़ा नहीं रखते थे, नागा करते थे। तो अफजल ये है कि मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे जाएँ, मगर कोई दिन मुतय्यन नहीं है, जब आपको आसानी हो आप रखें। जी बहुत शुक्रिया मुसाब। और मोहम्मद इस्माइल साहब रावलपिंडी से पूछ रहे हैं, अगर किसी के फ़र्ज़ रोज़े रहते हों और वो आशूरा के रोज़े में क़ज़ा की नीयत भी कर ले तो वो क़ज़ा रोज़ा उसका अदा हो जाए? आशूरा के रोज़े में अगर वो क़ज़ा की नीयत करेगा तो क़ज़ा तो अदा हो जाएगा, मगर आशूरा के रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आशूरा का जो रोज़ा है उसकी एक मुस्तकिल फ़जीलत है। तो वो फ़जीलत जब ही हासिल होगी जब आप आशूरा के रोज़े की को मुस्तकिल नीयत से आप रखें उसकी। अगर वो क़ज़ा की नीयत कर लेंगे तो क़ज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन आशूरा की अलग से फ़जीलत हासिल नहीं होगी आपको। जी बोल। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।